एक और आता है प्रश्न कि हमारे पितरों की मृत जो तिथि है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि तिथि के अनुरूप हमारे मृतकों का श्राद्ध करें या जिस दिनांक को मृत्यु हुई है उस दिनांक को उनका श्राद्ध करें। तो ये शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन है इस बात का कि जिस तिथि को आपके मृतक स्वर्गवासी हुए हैं आप उसी तिथि को ही श्राद्ध कीजिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निर्मित श्राद्ध कर्म कीजिए। इसी प्रकार यह भी आता है कि पितरों के निर्मित भोजन के अंदर उन्हें सबसे प्रिय क्या चीज है। ये अच्छा प्रश्न है। पितरों को काले तिल सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन सफेद तिलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पितृ पक्ष जो चल रहा है इन 16 दिनों में जब हम पितृ कर्म करते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, इन सब चीजों के दौरान हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या धारण करना चाहिए। हमें सोने की पवित्री, यदि सोना हम धारण नहीं कर सकते हैं तो हम पवित्री धारण कर सकते हैं। जो कुशा का आसन, हम जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन की पवित्री बना के आप अंगुली के अंदर धारण कर सकते हैं। एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा होता है कि हम कौन सा आसन उपयोग में लेवे। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुशा का आसन उपयोग लेवे, उसके बाद यदि आपको लगे तो आप ऊनी आसन भी उपयोग ले सकते हैं। एक बात और, एक प्रश्न और खड़ा होता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या हम नवीन सामग्री या कुछ नई वस्तु खरीद सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आप कभी भी नवीन वस्तु का उपयोग या नवीन वस्तु की खरीदारी कभी नहीं करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष के जस्ट उसके बाद ही नवरात्रा, दीपावली और दशहरा, ये सारे तिथियां, ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, हम खरीदारी कर ले, उनके कपड़े, जेवर, रत्न और बर्तन, ये खरीदारी पहले से करके रखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप वो खरीदारी भी कभी भी ना करें। उससे एक बार आप बचें, जितना आप बचेंगे उतना फायदा रहता है। इस प्रकार देखिए कि मैंने आपको खूब सारे बताए। एक प्रश्न और पूछते हैं आमतौर पर, यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन के लिए तो आप क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आपका भांजा है या वह व्यक्ति जो आपसे दक्षिणा प्राप्त करने का योग्य है, आप उस व्यक्ति को भी श्राद्ध कर्म के निर्मित भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको बहुत सारे ये ऐसे बताए हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। मैं मेरे आने वाले वीडियो में भी आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप ये मेरा वीडियो दोस्तों को, अपने परिवार को और सभी लोगों को शेयर कीजिए।